टू एसएस टेक्निकल इंस्टीट्यूट। अभी पुराने क्लास में हम लोगों ने देखा था एक्टिव डायरेक्टरी और डोमेन कंट्रोलर को हमने कॉन्फ़िगर किया था, और इस बार हम लोग क्या करेंगे उसको चेक करते हैं। तो कंट्रोलर डिलीट यहाँ से करिए, या फिर आप यहाँ से जाके सेंड कंट्रोलर वीएम पे जाके सेंड कंट्रोलर डिलीट का प्रयोग करिए। यहाँ पर देखिए जो आपका डोमेन का नेट बायोस नेम था SSTI/administrator, वो आपका दिख जाएगा। पासवर्ड डालेंगे हम, पासवर्ड डाल के इसको ओपन करते हैं। फिर से यूज़र प्रोफाइल सारी लोड हो जाएगी। और जैसे ही आपने डोमेन कंट्रोलर बना लेना है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, जो कि आपके डीएनएस का जो आईपी था वो आईपी भी चेंज हो गया होगा, तो उस आईपी को हमें फिर से सेट करना होगा। तो उस आईपी को सेट करने के लिए फिर से हम नेटवर्क एडाप्टर को खोलेंगे। यहाँ पे भी थोड़ा सर्वर समय लेगा, तो यहाँ पर हम फिर से ncpa.cpl कमांड का यूज़ करके अपने आईपी एड्रेस को सेट करना है। और ध्यान देने वाली एक बात और होगी कि अब जो भी नेटवर्क एडाप्टर होगा वो यहाँ पर दूसरा नाम अभी अनआइडेंटिफाइड शो कर रहा है, तो जैसे डीएनएस पड़ जाएगा वो अपना नाम शो करने लगेगा, यानी डोमेन का नाम शो करेगा। तो यहाँ पर देखिए 127 ये बाय डिफ़ॉल्ट चेंज हो ही जाता है। तो आपको क्या करना है, इसको हटा के जो आपका 192.168.1.2 का आपने जो डाला है वही डालना है। प्रेफर डीएनएस में क्लिक ऑन ओके करना है, क्लिक ऑन क्लोज करना है। अभी आइडेंटिफाइड में ही है नेटवर्क ये, और क्लोज कर देना है। अभी अगर आप देखेंगे कि आपके सिस्टम का क्या स्टेटस है, तब जिस पीसी पर राइट क्लिक करिएगा, प्रॉपर्टीज़ पे जाइएगा। जैसे प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, आप यहाँ पर इसका कंप्यूटर नेम है जो कि हम लोगों ने पहली क्लास में देख लिया था कैसे चेंज करते हैं। और अभी यहाँ पर देखेंगे पहले ये वर्क ग्रुप में था, अभी यहाँ पर SSTI.co.in हो गया है और इसमें रैम भी बढ़ा दिया गया है। तो ये हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम एक्टिव डायरेक्टरी ओपन करते हैं और देखते हैं एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता है और उस पर कैसे काम करते हैं। ये डोमेन क्रिएट होने के बाद अगर आपको देखना है कि इस डोमेन के पास कितने रोल हैं, क्योंकि FSM में रोल के बारे में क्लास में बताया गया है, उसके नोट्स भी आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर हम एक सिंपल सा कमांड डालेंगे, netdom query fsmo। जैसे आप ये कमांड चलाते हैं आपको पता चल जाएगा अगर कोई डोमेन कंट्रोलर है तो उसके पास कितने रोल हैं। अगर कोई डोमेन कंट्रोलर ग्लोबल कैटलॉग के साथ में है तो उसके पास पाँचों के पाँचों रोल होंगे, जो कि स्कीमा मास्टर है, डोमेन नेमिंग मास्टर है, पीडीसी इमुलेटर, RID मास्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर का मिल जाता है। जो स्कीमा मास्टर है ये फॉरेस्ट में एक ही होगा, और ये भी फॉरेस्ट में एक होता है, बाकी सब वंस पर और डोमेन जितने भी आप डोमेन बनाएंगे सबके पास ये 3 होंगे। तो यहाँ से ये हमारा डन हो गया। तो एक्टिव डायरेक्टरी चलते हैं, टूल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पर क्लिक करेंगे हमारे पास ये ऑप्शन दिख जाएगा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर का। अगर आपको इसको शॉर्टकट तरीके से खोलना है तो आप यहाँ पे dsc.msc कमांड का प्रयोग करेंगे, और इसको अभी मुझे इसी पे रखना है तो मैं यहाँ से इसको पिंग कर सकता था, चलो लेकिन ऑप्शन नहीं है। इस SSTI पर जाएंगे और इसको इनबिल्ड करेंगे, तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे सारी चीज़ें हमें दिखें। बिल्ट इन कंप्यूटर्स डोमेन कंट्रोलर्स फॉरेन सिक्योरिटी मैनेज्ड और यूजर्स, इस तरह से होंगे। यूजर्स यहाँ पर आपको सारे पूरे बनाए यूजर्स के ग्रुप यहाँ पर मिल जाएंगे। 2 तरह के यूजर्स हैं। इसमें गेस्ट जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होता है। आप कोई भी सिस्टम को डोमेन में ज्वाइन करेंगे तो उसका कंप्यूटर इसी डायरेक्टरी में आता है। यहाँ पर हमें OU बनाना होता है, इन सबको OU कहते हैं, या OU यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। राइट क्लिक ऑन डोमेन, OU कैसे बनाते हैं तो इसमें सीख लेते हैं। राइट क्लिक ऑन OU, क्लिक ऑन न्यू, क्लिक ऑन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। जैसे करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट में हम कोई नाम दे देते हैं, जैसे हमने दे दिया लैपटॉप यूज़र। यहाँ पर हमने एक OU बनाया है लैपटॉप यूज़र्स के लिए, और इसको प्रोटेक्ट पे टिक रखेंगे। अगर अदरवाइज कि
जैसे अच्छा चलो देख के लेते हैं, अगर हमने इस पे अनटिक कर दिया और ओके कर दिया तो अब इस OU को कोई भी डिलीट करेगा वो इजीली डिलीट हो जाएगा। जैसे हमने डिलीट बटन दबाया और यहाँ से इसको यस कर दिया, ये डिलीट हो गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, न्यू करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट करते हैं। हमने यहाँ पर कर दिया लैपटॉप यूज़र और ये कर दिया। अभी हम इसको राइट क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे, यस करेंगे। देखो ये नहीं होगा, कह रहा है कि यू डू नॉट हैव अ सफिशिएंट प्रिविलेज, यानी आपके पास कोई सफिशिएंट प्रिविलेज नहीं है। और दिस ऑब्जेक्ट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन, या फिर ये ऑब्जेक्ट एक्सीडेंटल डिलीशन से प्रोटेक्टेड है। और इस केस में अगर आपको हटाना है, इस केस में अगर आपको हटाना है तो आपको व्यू पे जाना है, एडवांस फीचर पे क्लिक करना है। जैसे एडवांस फीचर पे क्लिक करेंगे आपके पास ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर खुलकर आ जाएंगे, यानी ज़्यादा ऑप्शंस हम मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें जिस OU को डिलीट करना था, लैपटॉप यूजर्स को, राइट क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज़ करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट पर जाएंगे और यहाँ से प्रोटेक्टेड वाले को अनटिक कर देंगे। और जैसे ही अनटिक करेंगे फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, हम इसको डिलीट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका व्यू मोड में नहीं होता, एडवांस फीचर्स नहीं आता है, ठीक है। तो लैपटॉप यूज़र ये हो गया। इस यूज़र में हम कुछ यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। तो इस OU पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर जाएंगे, हाउ टू क्रिएट यूजर्स इन एक्टिव डायरेक्टरी। टू क्रिएट एन यूज़र इन एक्टिव डायरेक्टरी राइट क्लिक ऑन OU, क्लिक ऑन न्यू, क्लिक ऑन यूज़र। कैसे यूज़र क्रिएट करते हैं, OU पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके न्यू पे जाएंगे और वहाँ से यूज़र पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर नेम है, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया है शिवा और यहाँ पे मैंने ले लिया कांत, शिवा कांत उसका पूरा नाम हो गया। डिस्प्ले क्या दिखाना चाहते हैं आप यहाँ पर उसको लिख सकते हैं। लॉगिन नेम के लिए मैं ले रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ shiva.k। मैंने लॉगिन नेम में क्या ले लिया, shiva.k। क्लिक ऑन नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे उसका पासवर्ड सेट कर लेंगे। और यहाँ पर यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन। जैसे यूज़र लॉगिन करेगा उसके बाद पासवर्ड चेंज का ऑप्शन आ जाएगा। क्लिक ऑन नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे, हमारा यूज़र बन गया। राइट क्लिक करेंगे, न्यू करेंगे, यूज़र क्रिएट करेंगे और फिर से मुझे यूज़र बनाना है। जैसे मान लो मैंने बना दिया शिवानी मिश्रा और यहाँ पर हमने उसका जो ID बनाया है S.MISHRA। आपकी इच्छा है, आप चाहो तो शिवानी डॉट मिश्रा बनाओ, चाहे S मिश्रा बना दो या S डॉट मिश्रा बना दो। यूनिक होना चाहिए, नेम सेम रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो यूज़र ID है वो अलग अलग होनी चाहिए, लॉगिन ID अलग होनी चाहिए, आपका नाम सेम होना चाहिए। यहाँ से फिर से हमने इसको दे दिया नेक्स्ट, फिनिश। देखिए शिवानी मिश्रा के नाम से बना हुआ ID है, लेकिन एक फिर से हम उसी नाम से बना के देखते हैं क्या बनता है या नहीं बनता है। शिवानी और यहाँ पे भी हमने डाल दिया मिश्रा। अब देखो यस डॉट मिश्रा मैं कर रहा हूँ, तो यस डॉट मिश्रा से जैसे नेक्स्ट करूँगा ये बता देगा कि लॉगन नेम पहले से एग्जिस्ट है, आप किसी अन्य लॉगन नेम का यूज़ करिए। तो यहाँ पर हम S मिश्रा कर देते हैं और क्लिक करेंगे नेक्स्ट। अब देखिए ये हो गया, चाहे सेम यूज़र है कोई इफेक्ट नहीं करता है, बस उसका लॉगिन नेम क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। क्या कह रहा है, विंडोज़ कैन नॉट क्रिएट द न्यू यूज़र ऑब्जेक्ट बिकॉज द सेम शिवानी मिश्रा इज ऑलरेडी इन यूज़। कह रहा है कि नाम भी चेंज कर दीजिए, क्योंकि फुल नेम में क्या है, शिवानी मिश्रा है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे शिवानी मिश्रा में हम लोग 1 या 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फिनिश। देखिए शिवानी मिश्रा के नाम से हमारी ID बन चुकी है। इस तरह से हम कम से कम 20-25 यूज़र बनाएंगे और इनको लॉगिन कराएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सीखते हैं कैसे हम डोमेन को, अपने सिस्टम को, यानी विंडोज़ 10 11 जो भी हमारे पास सिस्टम है उसको डोमेन में कैसे ज्वाइन करते हैं, यूज़र से कैसे लॉगिन करते हैं। एंड फिर उसके बाद जब हम दूसरे क्लास में आएंगे सर्वर में तो हम ये सीखेंगे। अभी यहाँ पर मैनुअली एक एक करके यूज़र बनाए जा रहे हैं, तो हाउ टू क्रिएट मल्टीपल यूज़र एट अ वन टाइम, और साथ में एक्टिव डायरेक्टरी के सारी बारीकियों को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।